नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पष्ट वक्ता। मैं हूं जेडे आजमी। क्या एक आईएएस अधिकारी जज को फोन कर कर दबाव बना सकता है? एक आईएएस अधिकारी एक जज को फोन करता है और आरोप है कि बात सिर्फ फोन करने तक सीमित नहीं रहती है। लंबित मुकदमे को लेकर चर्चा होती है, मामला दूसरी अदालत में भेजने की बात सामने आती है और बातचीत के लहजे और भाषा पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि फोन किसने किया, और सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक ताकत अदालत की चौखट के अंदर भी पहुंच सकती है। गोड्डा से सामने आया एक मामला न्यायपालिका का है कि स्वतंत्रता को लेकर बेहद गंभीर सवाल खड़ा करता है। करीब 1997 से लंबित भूमि विवाद की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन सबीना खान की अदालत में चल रही थी। हाईकोर्ट में पेश किया गया न्यायिक अधिकारी के पत्र के मुताबिक 15 जुलाई को देवी पाटन मंडल के मंडलायुक्त और आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने उन्हें फोन किया। जज ने बातचीत को लेकर गंभीर आरोप लगाए और बाद में मामले को अपनी अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरण करने का अनुरोध किया। मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में और यहां हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद महत्वपूर्ण अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि बातचीत के लहजे और भाषा से न्यायिक अधिकारी को प्रभावित करने के लिए प्रयास किया गया है। आभास होता है कि मामला अब संभावित आपराधिक अवमानना के पहलू तक पहुंच गया है, लेकिन यह बात बहुत साफ समझने की जरूरत है कि संविधान में न्यायपालिका ही स्वतंत्रता लोकतंत्र की बुनियाद व्यवस्था का हिस्सा है। अनुच्छेद 50 को राज्य को निर्देश देता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रखने के लिए कदम उठाए जाए, और अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण हाईकोर्ट में रखा जाता है, यानी किसी मंडलायुक्त जिला अधिकारी या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी की भूमिका और न्यायिक अधिकारी की भूमिका अलग अलग है। एक आईएएस अधिकारी प्रशासन चला सकता है, लेकिन अदालत नहीं चला सकता। किसी अधिकारी को लगता है कि कोई आदेश गलत है, कानून में अपील का रास्ता है, उसका प्रावधान है, मुकदमा दूसरी अदालत में चलना चाहिए, कानून में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया है, किसी फैसले से असहमत है, हाईकोर्ट जाने का रास्ता है। लेकिन अगर आरोप यह है कि किसी जज को फोन करके लंबित मुकदमे को लेकर के प्रभावित करने की कोशिश की जाए, तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक बातचीत का मामला नहीं रह जाता, यह न्यायिक स्वतंत्रता का सवाल बन जाता है और संविधान का अनुच्छेद 215 हाईकोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 129 यही शक्ति सुप्रीम कोर्ट को देता है, यानी अदालत की कार्रवाई में हस्तक्षेप और न्याय के प्रशासन को प्रभावित करने की कोशिश को कानून बेहद गंभीर से देखता है। सोचिए, अगर जज को ही यह डर हो कि किसी ताकतवर अधिकारी की नाराजगी उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, तो आम आदमी अदालत में न्याय की उम्मीद लेकर कैसे जाएगा? वह किसान हो जो 20 साल 25 साल से जमीन के मुकदमे में फंसा है, वह गरीब जिसके पास न पैसा है न सत्ता तक पहुंच है, और उसके पास आखिर बचता क्या है? सिर्फ अदालत। और इसलिए अदालत की कुर्सी पर बैठा जज किसी अधिकारी का अधीनस्थ नहीं होता, उसे फैसला करना है कानून देखकर
सबूत देकर और संविधान देकर, ना कि किसी फोन कॉल का दबाव या पद के प्रभाव में। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार बड़ी हो सकती है, लेकिन एक आईएएस अधिकारी ताकतवर हो सकता है, राजनीति पर पद बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन न्याय की कुर्सी किसी प्रशासनिक अधिकारी के अधीन नहीं होती है। अगर किसी जज पर दबाव डालने की कोशिश हुई तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर आरोप गलत है तो वो भी तय कानून प्रक्रिया में स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि न्यायपालिका का किसी स्वतंत्रता की सवाल उठे तो उसे दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि अदालत अगर स्वतंत्र नहीं रही तो संविधान में लिखे अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाएंगे। इसलिए गोड्डा से उठा सवाल सिर्फ एक आईएएस अधिकारी का नहीं है और एक जज का सवाल नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम से है। क्या प्रशासन न्यायपालिका की चौखट पर रुक जाएगा या सत्ता की पहुंच अदालत की कुर्सी तक पहुंचने लगेगी? क्योंकि लोकतंत्र में अधिकारी आदेश दे सकता है, सरकार नीति बना सकती है, लेकिन न्याय का फैसला सिर्फ कानून करेगा। और अगर न्याय की कुर्सी को भी फोन की घंटी हिलाने की कोशिश होने लगे तो सवाल पूछना जरूरी है, क्या हमारी अदालतें सचमुच स्वतंत्र हैं? क्या यही सवाल गोड्डा से उठा और उसका जवाब सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश चाहता है? आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहें स्पष्ट वक्ता और लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाई है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।